अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं और आप इंग्लिश में ना बता पाए। आज के टेंस में हम ये सीखेंगे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाए और इसके इस्तेमाल के लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। मेरा नाम डॉक्टर फराज है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरा कोई भी लेसन मिस नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ओवरव्यू लेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे ये है क्या, ये बनता कैसे है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और आखिर में हम जो आम तौर पे हम ज़्यादा गलतियां करते हैं इसके इस्तेमाल में उसके बारे में सीखेंगे। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं जो बात करने के वक्त या लिखने के वक्त हो रही होती हैं। जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, he is writing an email, we are cooking dinner। अब ये सारी चीजें तब हो रही होती हैं जब एक बंदा बात कर रहा होता है, यानी बात करने के दौरान मिडिल में ये चीजें भी हो रही हैं। यानी ये पहले चीजें स्टार्ट हुई थी, अब मैं बता रहा हूँ मेरे बात करने के बाद भी ये चीजें जारी रहेंगी, ये काम हो रहे होंगे। अच्छा, और हम इस्तेमाल करते हैं इसको इन एग्जाम्पल्स में, जो इन सिचुएशंस में जो हमने अभी बात की, जो हो रहे होते हैं। और दूसरा, हम कोई ऐसा प्लान बनाएं जो पहले से ही जिसके अरेंजमेंट्स हो चुके हों, उसके लिए भी ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी आर मीटिंग इन द इवनिंग टुडे, तो हम पहले से ही प्लान कर चुके हैं कि टाइम अरेंज है, मीटिंग शाम में होगी, तो इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर हमें कोई गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करनी होती तो ये भी होती है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल कैसे फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे? यू आर ऑलवेज लीविंग योर डर्टी क्लॉथ्स ऑन द हैंगर, या यू आर ऑलवेज लीविंग फूड इन द प्लेट। अब इस किस्म के सेंटेंसेस में हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसे एडवर्ब्स जो आपको बताते हैं कि ये कितनी मर्तबा ये काम हो रहा है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ऑलवेज, मोस्टली, कॉन्स्टेंटली। इस तरह के एडवर्ब्स इस्तेमाल होंगे, तभी इनोएंस आप शो कर पाएंगे। और ये बनता कैसे है? इसके साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी टू बी का वर्ब इस्तेमाल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब हैं जो टाइम बताते हैं या मूड बताते हैं। टाइम से मुराद है टेंस, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, या हैज, हैव, हैड भी है। और मूड से मुराद है जैसे वर्ब्स है कुड, कैन, शुड, तो इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होगा एम, इज, आर, और फिर मेन वर्ब आएगा, मगर मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। अच्छा, आईएनजी ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स जिसके आखिर में अगर ई आती है तो ई ड्रॉप हो जाएगी, फिर जो लास्ट होगा या सेकंड लास्ट होगा उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे बी ए के ई, इसकी ई ड्रॉप हो जाएगी तो हो जाएगा बी ए के आई एन जी। ठीक है। और अगर कोई ऐसा साउंड है, मोनोसिलेबिक साउंड जिसे कहते हैं हम, जैसे कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो हम लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। जैसे रनिंग, रन, रनिंग हो जाएगा, हिट, हिटिंग हो जाएगा, सिट, सिटिंग हो जाएगा, शॉप, शॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट सिंगल सिलेबल साउंड्स में हम डबल कर लेंगे अगर कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर है तो। और अब आप ऐसा करें कि ये प्रैक्टिस करें, वीडियो को आप स्टॉप करें और प्रैक्टिस करने के बाद आप दोबारा रिज्यूम करें जहां पे आपने छोड़ा है। आपको करना क्या है? आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के, और आपको दूसरी एक्सरसाइज में ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। वर्ब्स पहले से हमने प्रोवाइड किए हैं आपको, तो आप इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव
फॉर्म में लिखें। ये प्रैक्टिस कंप्लीट करें और फिर दोबारा वीडियो को ज्वाइन करें। अच्छा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करना है या हमें प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है, तो हमें ये समझना होगा कि सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि काम करंटली प्रोग्रेस में है यानी अभी चल रहा है, तो हम डेफिनेटली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। अगर हैबिट है या जनरल फैक्ट है तो हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई रीड बुक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पढ़ रही हैं या पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक आदत है, हैबिट है। और अगर कोई टेम्पररी काम है जो अभी स्टार्ट है और फिर ख़त्म होना है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे, जैसे शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। अगर आदत है, हैबिट है, रेगुलर काम करने वाला है, तो हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे, जैसे शी स्टडीज एवरी डे। अगर फ्यूचर प्लान है, जैसे हमने सीखा कि डेफिनेट प्लान बना हुआ है, अरेंजमेंट्स हो गई हैं, तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे, जैसे दे आर ट्रेवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। और हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे जनरल फैक्ट्स के लिए, जैसे दे ट्रेवल टू यूरोप एवरी समर। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो ट्रेवल पे हैं या टूर पे हैं, इसका मतलब है कि जब जब समर होता है ये जाते हैं, ये इनकी रूटीन है, हैबिट है, और ये एक जनरल फैक्ट है उनकी लाइफ की। ठीक है दोस्तों, तो ये सिचुएशंस है जिसमें आपको वाइजली डिसाइड करना है, केयरफुली डिसाइड करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होगा या प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा। अब दोबारा प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया है हमने, आप ये करें। आपको करना क्या है कि ये जो सेंटेंसेस बने हुए हैं इनको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। तो आप वीडियो पॉज करें, ये करें और फिर दोबारा रिज्यूम करें। अब हम सीखेंगे सिग्नल वर्ड्स। अब सिग्नल वर्ड्स क्या है? ऐसे वर्ड्स हैं जिसको सुनते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, जैसे राइट नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, स्टिल, टेम्पररीली, ग्रेजुअली। जैसे राइट नाउ इस्तेमाल होगा, आई एम स्टडिंग राइट नाउ। शी इज कुकिंग डिनर एट द मोमेंट। He is currently working on a project. They are still waiting for their flight. I am temporarily living with my sister. और आखिर में The weather is gradually improving. तो ये वर्ड्स जब होंगे इस्तेमाल तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको दोबारा एक और एक्सरसाइज देते हैं। ये सिग्नल वर्ड्स हैं, ये इस्तेमाल करें और प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनाएं। ठीक है, वीडियो भले पॉज करें, ये सेंटेंस बनाएं और फिर वापस आ जाएं। ये कमेंट्स बॉक्स में भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हम अब सीखेंगे कि आम तौर पर हम कौन सी गलतियां करते हैं इस टेंस के इस्तेमाल में। एक तो गलती ये है कि हम ओवर यूज करते हैं, जहां पे जरूरत भी नहीं है तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए आप, आई एम सीइंग अ मूवी टुनाइट। ठीक है, और इसके बजाय हमें कहना चाहिए आई विल सी अ मूवी टुनाइट। अब ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही हैं, नो फॉल्ट इन देम, मगर आपको समझना है कि दोनों की मीनिंग अलग है। अगर डेफिनेट प्लान है, आपने अरेंजमेंट्स की हैं, तो फिर तो आप पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज फाइन। मगर आपका प्लान पहले से नहीं बना हुआ, अरेंजमेंट्स पहले से बनी नहीं हुई हैं, आपने टिकट नहीं ली है या आपने टीवी अरेंज नहीं किया है, तो आप इस्तेमाल करेंगे आई विल सी अ मूवी टुनाइट। इसका मतलब है कि ये आपका प्लान है, मगर डेफिनेट प्लान नहीं है, कंफर्म प्लान नहीं है। ठीक है, इसका सेंस ये निकलेगा। सॉरी, अब आ जाते हैं इनकरेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने गलत ऑक्सिलरी वर्ब लगा लिया, जैसे शी एम प्लेइंग टेनिस। ये गलत है, क्या होगा? शी इज प्लेइंग टेनिस। या फिर हम स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं या प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर बनाएं। स्टेटिव वर्ब्स कौन से हैं? ऐसे वर्ब्स जो इमोशंस को, ओपिनियंस को या स्टेट ऑफ बीइंग को, आप कैसे हैं, आपकी कंडीशन को एक्सप्रेस करें। जैसे होप है, बिलीव है, लाइक है,
अपीयर है, सीम है, लुक है, बिलीव है, इनके साथ हम कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे। जैसे हम नहीं कहेंगे आई एम बिलीविंग यू या आई एम लविंग यू। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड की एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें वो हम सुन रहे हैं, कहते हैं आई एम लविंग इट। अब वो एडवर्टीजमेंट्स को फनी करने के लिए ऐड कर लेते हैं, मगर स्टैंडर्ड इंग्लिश में वो गलत तस्वर होगा, तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम ये भी नहीं कहते कि आई एम होपिंग दैट, आई होप दैट, ठीक है जी, आपने सुना होगा कहते हुए, मगर ये गलत स्ट्रक्चर है। और इसी तरह आई एम लविंग दिस बुक, इसके बजाय ये होगा आई लव दिस बुक, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्या है, कंफ्यूजिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस विद सिंपल प्रेजेंट। जहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है, आप प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। शी ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी, ही इज ऑलवेज ड्रिंकिंग कॉफी। अब जब आप कहते हैं ही इज ऑलवेज ड्रिंकिंग कॉफी, ग्रामेटिकली दोनों सही हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता, आप गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जब आपको गुस्सा एक्सप्रेस करना है तब तो ठीक है, ही इज ऑलवेज ड्रिंकिंग कॉफी। अदरवाइज ही ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी कैन बी राइट ऑल्सो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इम्प्लाई क्या करना चाहते हैं, आपका मैसेज क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप परमानेंट फैक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप ऐसी एक्टिविटी जो इनॉयंस की कैटेगरी में या बार बार होने की कैटेगरी में एक्सप्रेस होगी, या टेम्परली एक्सप्रेस करने की कैटेगरी में आएगी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगर नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन आई विल ट्राई टू रिपीट जहां जहां पे आपको चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। यूजिंग एडवर्ब्स दैट डू नॉट फिट विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी जो एडवर्ब्स हैं वो गलत पोजीशन पे लगा लेना। जैसे शी इज क्विकली रनिंग टू द स्टोर, ये नहीं होगा, ये होगा शी इज रनिंग क्विकली टू द स्टोर। सो वर्ब्स के एंड में आएंगी इस तरह की एडवर्ब्स, ठीक है। और लास्टली इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्म करना, जैसे शी इज कुकिंग, कंप्लीट सेंस बनेगा शी इज कुकिंग डिनर। तो आपको ऐसे वर्ड्स ओमिट नहीं करने चाहिए, इग्नोर नहीं करने चाहिए, ठीक है जी। और अब आप प्रैक्टिस करें। आपके पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें से कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। वीडियो पॉज करें या एक्सरसाइज करें और फिर कंटिन्यू करें बाकी की वीडियो को। तो ये आंसर हैं जो अभी हमने एक्सरसाइज देखी है, उसके आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ। एंड दैट्स इट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ठीक है जी। और ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मुझसे इन प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर इंशाल्लाह किसी और लेसन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।